आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यूँ समझ ले कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो खुशी है ना, अल्लाह ताला ने आज मेरी झोली में डाल दी है। जो मैंने मीठा बनाकर फ्रिज में रखा था वो ठंडा हो गया है, तो अभी सभी का जो है ना मुंह मीठा करवा लेते हैं जल्दी। अभी मेरे हाथ में है हमजा की रिपोर्ट कार्ड और हमारी तो फेल लिखा हुआ है। झूठ मत बोलो, सच बताओ। सुबह के 8 बज रहे हैं और अहमद जो है ना सबसे पहले उठता है और उठकर ग्रिल में बैठ जाता है, और इसके साथ ही मैं भी उठ गई हूँ और मैं अभी बनाऊंगी नाश्ता। अहमद, आपको भूख लगी हुई है? नाश्ता बनाऊं, पराठा बनाऊं आपके लिए? धूप में नहीं बैठो, यहाँ आके बैठो, इधर पर्दे के पीछे बैठो ताकि आपको धूप ना लगे। उस तरफ धूप है, इधर आ जाओ। क्या हो रहा है? मकान बन रहा है, मकान को देख रहे हो? अच्छा, ईद की छुट्टियां के बाद लोग जो है ना अपने काम काज पर दोबारा से आ गए हैं, शुरू कर दिया है काम। और ये घर का काम भी देखे 3 दिन के बाद ना दोबारा से शुरू हो गया है। यहाँ पर बन रही है हमारी सुबह की चाय। अच्छा, रमज़ान में क्या होता था कि सहरी के बाद ना गैस चली जाती होती थी और सहरी कोई में ना मोहम्मद अहमद का नाश्ता बनाकर रख देती होती थी, लेकिन आज ना सबके लिए नाश्ता बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज ईद का चौथा दिन है। रमज़ान भी चले गए, ईद भी चली गई। वैसे रमज़ान की याद जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पर हमारी चाय बन रही है और यहाँ पर मैंने पीने का पानी रखा है उबलने के लिए। आज मेरी जगह पराठे जो है ना सुबह सुबह के टाइम कोई और बना रहे हैं। इनको जो है ना मेरा पराठा, ये मुझे कहते हैं कि आप बड़े बड़े पराठे बनाती हो, तो इनको छोटे छोटे से पराठे पसंद हैं। और वाकई मेरे हाथ से ना पराठा बनता ही बड़ा है, छोटा पराठा नहीं बनता। तो ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने पराठा बनाया है, एकदम जिस तरह से ना पठान का पराठा होता है वो वाला पराठा इन्होंने बनाया है। तो इनको तो आदत है थोड़े बहुत काम करने की घर के। जब अपनी अम्मी के साथ रहते होते थे ना तब भी ये थोड़े बहुत। मैंने एक दिन अपनी अम्मी के सामने पका रहा था, उन्होंने मुझे डांटा, हट पीछे मिलो, चलो हट जा पीछे, मैं तेरे खुद पका दूंगी। अच्छा, नहीं वहाँ पर भी मैंने इनको देखा था ना। मैं इतना अरसा तो नहीं रही हूँ, थोड़ा टाइम ही रही हूँ, लेकिन ये वहाँ पर भी करते थे काम थोड़ा बहुत। कभी चाय बना ली, कभी इस तरह से पराठा बना लिया। मैं पराठे बनाती हूँ ना, बड़े बड़े से पराठे बनते हैं, और ये बिल्कुल छोटे छोटे से जो पठान पराठे नहीं बनाता है होटल वाला, वैसे ही पराठे बनाते हैं, क्रिस्पी से इस तरह के। तो इनको बड़े बड़े पराठे पसंद नहीं है, इसलिए कहते हैं मैं खुद बनाऊँगा छोटा सा पराठा। आप छोड़ दो, चाय मैं बनाकर वहाँ मैंने रखी है और पराठा ये कहते हैं मैंने खुद बनाना है। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ इन्होंने पराठा बना लिए, लच्छा पराठा। ये हो गया हमारा सुबह का नाश्ता। पराठे हैं, साथ में चाय है। ये छोटे छोटे कप्स में ना मोहम्मद अहमद की चाय है, और मैं अपने लिए ना ये बड़ा वाला कप उस दिन लेकर आई हूँ। चाय तो थोड़ी है इसके अंदर, लेकिन छोटे कप में ना मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं अपने लिए बड़ा कप लेकर आई हूँ। नाश्ता कर लो, फिर भैया के स्कूल जाना है, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है ईद का 5वां दिन और मैं समझ रही थी कि चौथा दिन है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि चौथा दिन नहीं, आज 5वां दिन है। अच्छा, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और जो लोग अपनी अम्मी अब्बू के घर गए होंगे, सारे बहन भाई जो शादीशुदा है वहाँ पर इकट्ठे होकर उन्होंने ईद मनाई होगी, माशाल्लाह उनकी तो ईद कमाल की गुजरी होगी। लेकिन हमारे जैसे लोगों की अकेले अकेले बस ईद गुजर गई है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है बच्चों के साथ। और ईद से पहले बच्चों के रिजल्ट आने थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ईद के बाद आइएगा रिजल्ट लेने के लिए। तो आज 5वां दिन है, तो मैं सुबह सुबह नाश्ता बस किया है और कोई काम नहीं किया, बच्चों को तैयार किया है। तीनों बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, मोहम्मद अहमद हमजा। तो मैं जा रही हूँ हमजा का रिजल्ट लेने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैंने बोला इतनी परेशानी हो रही है, पहले रिजल्ट ले आती हूँ, क्या रिजल्ट आया है क्या नहीं। सभी पेरेंट्स को होता है जब रिजल्ट आने वाला होता है ना बच्चों का, तो परेशानी हो जाती है कि अल्लाह जाने किस तरह का रिजल्ट आया है। बस अभी जो है ना चलते हैं स्कूल और वहाँ से जाके हमजा का रिजल्ट लेते हैं। फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि हमजा का रिजल्ट जो है ना वो कैसा आया है। हमजा कहाँ गया है? ऊपर है छत पे? हाँ, तो बस उसको बुलाओ ना, उसका रिजल्ट लेने के लिए जाना है। अच्छा, बाहर जाने से पहले मैं ये सईद गनी का जो सन ब्लॉक है ना ये लगाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आमना भी इसको यूज़ करती है, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। हम आगे हमजा के स्कूल। अच्छा, आते हुए मैंने देखा है ना काफ़ी सारे स्कूल जो है ना ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा से रीओपन हो गए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तपिश है बाहर, धूप तेज़ बहुत निकली हुई है। और ईद के तीसरे दिन जो गर्मी स्टार्ट हुई थी ना, रमज़ान तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर गए, इतनी तेज़ गर्मी नहीं थी। और ईद के तीसरे दिन जो गर्मी शुरू हुई है ना अभी तक है। हमजा अभी यहाँ पर खुसर खुसर कर रहा है क्योंकि रिज़ल्ट जो है ना वो आने ही वाला है, रिपोर्ट कार्ड। दुआ मांग रहे हो ना दिल्ली दिल में रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। आज आपका स्कूल में एडमिशन होने लगे, सही है? अभी ये छोटू सा स्कूल है ना, यहाँ पे मोहम्मद का एडमिशन होगा।
और अहमद का सही है। यहाँ पर आए हैं स्कूल में, एक छोटा सा स्कूल है और यहाँ पर माशाल्लाह से ना आज मैं मोहम्मद और अहमद के स्कूल का एडमिशन करवाने के लिए आई हूँ। और ये देखें ये बुक्स मुझे दिखा रहे हैं कि ये वाली बुक्स होंगी नर्सरी क्लास में मोहम्मद और अहमद की। अगर हमने मालूमात तो ले ली इस स्कूल से, हमारे घर के करीब ही है, बस अब घर जाके डिसाइड करेंगे हम कि इनका एडमिशन करवाना है कि नहीं करवाना है। और ये सारी इस तरफ भी और इस तरफ भी जो है ना इसकी क्लासेस हैं। और इधर जो है ना ये खिड़कियाँ वगैरह जो है, मैंने टीचर से भी बात की, मैंने कहा हमारे बच्चे ना बहुत शरारती हैं, तो वो कहती है न्यू बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पर जो है ना हम ग्रिल्स वगैरह का सिस्टम जो है वो कर देंगे तो बच्चों के लिए सेफ्टी हो जाएगी। आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं यहाँ पर, बच्चे भी तो छोटे ही होंगे ना, इतने इतने से तो बच्चे होंगे, इनके लिए ये क्लासेस ठीक है। अभी हम लोग आ गए घर पर और बाहर बहुत शदीद किस्म की गर्मी है कि गर्मी में ना घबराहट होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है। और ये हमजा की रिपोर्ट कार्ड भी आ गई, इसका क्या रिज़ल्ट है ये जब आमना उठेगी तब मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आमना बड़ी एक्साइटेड थी। जब भी इन दोनों बहन भाई की लड़ाई होती थी ना, आमना इसको बोलती तू फेल होगा ऐसा ही बोलती थी। तो जब वो उठेगी ना तो वो फिर बताएगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है क्या नहीं। और दूसरा मोहम्मद अहमद का एडमिशन हुआ है कि नहीं, ये भी आमना जब उठेगी ना तभी पता चलेगा। हमजा जुमे की नमाज़ की तैयारी कर रहा है, अपने कपड़े जो है ना वो खुद प्रेस कर रहा है। आज इसने बोला है कि आप छोड़ दो मैं खुद प्रेस करूँगा। आज हमजा जल्दी करो, जुमात का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लो, नहाना भी है आपने, देर हो जाएगी फिर। मैं ऊपर वाले घर में गई थी कि वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और दूसरा पंखा भी वहाँ पर नहीं लगा हुआ। फिर मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ नीचे सुकून से पंखा चलाकर नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज मैंने अदा कर ली है। अच्छा जो नमाज चादर होती है ना, मुझे वो लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो उसमें ना ओढ़ लो तो सर के बाल भी नज़र नहीं आते और बार बार ना वो सर से उतरती नहीं है। ये जो दुपट्टा होता है ना ये सर से सरक जाता है, उतर जाता है, नमाज के दौरान डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं रमज़ान से पहले भी ढूंढती रही, रमज़ान में भी मैंने देखा कि वो मुझे मार्केट में ना कहीं भी नज़र नहीं आई। तो अगर आपको पता हो, आप कराची में रहते हैं, कि वो चादर जो नमाज की होती है कहाँ से मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आज चना चाट। रात को मैंने चने भिगो कर रख दिए थे और सुबह जब मैं हमजा के स्कूल से वापस आई ना तो इनको मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया था। अभी अच्छी तरह से गल गए। अभी कुछ चनों की मैं चाट बनाऊंगी और कुछ चने जो है रात को इनका सालन बनाऊंगी या फिर मैं चने वाला पुलाव बनाऊंगी। मैंने चाट के लिए छोटे छोटे से आलू बॉईल करके कट कर लिए हैं और साथ में प्याज भी इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, यूँ समझ ले कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो खुशी है ना अल्लाह ताला ने आज मेरी झोली में डाल दी है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर औरत को, हर माँ को ये वाली जो खुशी है ना वो नसीब करे। जब भी कोई खुशी का मौका आता है ना तो सबसे पहले मुंह मीठा किया जाता है। तो आज मेरे घर में भी बहुत बड़ी खुशी है। तो मैं बाहर से कुछ मीठा मंगवाने लगी थी, लेकिन ये लजीजा खीर मिक्स रमज़ान से पहले मैं लेकर आई थी तो किचन में रखी थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी तो चलो ये बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और ये थोड़ा सा ना गाढ़ा भी हो गया है, काफ़ी देर मैंने इसको पकाया है। इसके अंदर डालने के लिए अपनी रेडीमेड खीर, लजीजा खीर मिक्स। यहाँ पर खीर एकदम गाढ़ी भी हो गई है, पक गई है और इसको मैं अभी उतारूंगी और इस बाउल के अंदर डाल कर ना मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी और जब तक हम खाना खाते ना ये ठंडी हो जाएगी। बस अभी चाट बन रही है, आपने खानी है। चने के अंदर आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे चॉप की हुई, फिर मज़ेदार सी चाट तैयार हो जाएगी, फिर मोहम्मद खाएगा, ठीक है। अच्छा ये ना दही है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। अब ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आज हम दोपहर के खाने में कोई रोटी सालन चावल नहीं बना रहे बल्कि ये खा रहे हैं, क्योंकि आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा चाट ही बना लेते हैं। चलो इमली का पल्प मैंने निकाला है, ये भी इसके अंदर डालूंगी। ये देते हैं हमजा और हमजा के पापा को, पूछते हैं कि कैसी बनी है हमारी चाट। खाना हमने खा लिया, चाय भी हमने पी लिया क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया है। और हमजा का रिजल्ट क्या आया है, आज हमजा का फाइनल रिजल्ट था, रिपोर्ट कार्ड आ गया है और अभी आमना उठ चुकी है। आमना कहती कि मैं अनाउंस करूंगी कि हमजा का रिजल्ट क्या है क्या नहीं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि हमजा का रिजल्ट जो है वो क्या आया है। अभी मेरे हाथ में है हमजा की रिपोर्ट कार्ड और इसमें से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि हमजा 7 में प्रमोट हुआ है कि नहीं हुआ, फेल हो गया है, पास हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैंने अभी इसकी जल्दी से बताओ, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मम्मा ने इसकी रिपोर्ट कार्ड पढ़ी है, ना पापा ने और ना मैंने, क्योंकि ये लोग लेने गए थे। आप अभी तो उठी हो, आपका ही वेट कर रहे थे कि बेगम साहिबा उठे और पढ़े। खोलते हैं रिपोर्ट कार्ड और पहले पेज पे आ गया इसका मिड टर्म, ठीक है, और अब आ गया इसका फाइनल का, ठीक है, ये रहा। अभी मम्मा ये तो फेल लिखा हुआ है। झूठ मत बोलो, सच बताओ। फेल लिखा हुआ है यार। फेल हो गया सच में?
हाँ ना, वो देखो उसमें लिखा हुआ फेल है, प्रमोट नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास में। आमना की ये मुराद पूरी नहीं होगी क्योंकि हमजा की माँ ने हमजा के लिए बहुत सारी दुआएं की है, बहुत सारी मेहनत की है। माशाल्लाह से हमजा जो है ना 6 क्लास में से 7 क्लास में चला गया है और पास हो गया है। आप यकीन जाने जैसे जैसे बच्चे इस तरह से पास होते हैं उनको कामयाबी मिलती है, अगली क्लास में जाते हैं, अगला पारा पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ में कामयाब होते हैं ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, आप यकीन जाने जिसकी मुझे ये लगता है कि मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ ना उसमें मैं कामयाब हो रही हूँ और अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर रहे हैं। तो आज हमजा जो है ना 7 क्लास में चला गया है, जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसी तरह आमना जब छोटी थी ना तो आगे आगे क्लास में बढ़ती जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि बच्चे जो है ना वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, किसी का मुताज ना हो। बहुत बहुत मुबारक हो, आप 7 क्लास में चले गए हो, 6 से 7 में चले गए हो। एक तो खुशी ये है और दूसरी खुशी जो है ना वो ये है कि मोहम्मद अहमद का स्कूल में एडमिशन हो गया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। जब हम मोहम्मद अहमद पैदा हुए थे ना छोटे छोटे दोनों एक जैसे, तो मुझे इतना मुश्किल लगे कि ये कैसे बड़े होंगे, मैं कैसे इनको पालूंगी। तो अल्लाह ताला ने वो खुशी मुझे दिखा दी है। माशाल्लाह से 5 साल के हो गए पूरे और आज जो है ना उनका स्कूल में मतलब सारी बात क्लियर हो गई है और कुछ ही दिन के बाद उनका यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी और ये भी स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसी खुशी में खीर कौन कौन खाना चाहेगा? आज मैंने स्पेशल खीर बनाई है क्योंकि हमारा जो प्यारा सा बच्चा है ना माशाल्लाह से पास हो गया है। जो मैंने मीठा बनाकर फ्रिज में रखा था वो ठंडा हो गया है, तो अभी सभी का जो है ना मुंह मीठा करवा लेते हैं जल्दी। बस खीर इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो इसलिए मैंने अलग अलग बोल जो है ना वो नहीं निकाले हैं क्योंकि अभी तो मैंने बर्तन धोए, तो मैंने कहा दोबारा से मुझे बर्तन ना धोने पड़े, बस सभी जो है ना इसी के अंदर अपना मुँह मीठा कर लो। मुंह भी हमने मीठा कर लिया है क्योंकि बच्चे जो है ना कामयाब हुए हैं, तो इसी में हमारी भी कामयाबी है। और छोटे बच्चे जो है ना स्कूल जाएंगे तो उनकी थोड़ी जिम्मेदारी भी हो गई है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों को तैयार करना, भेजना, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चले कोई बात नहीं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे दूसरे बच्चे बड़े हो गए इसी तरह से ये भी हो जाएंगे।